Class 12th Computer Science students, this is a assignment number 3 of list in Python, and this assignment is totally based on linear search method. It doesn't mean that you have to use the linear method only, but some of the lines of the linear method has been used. Means this is your linear search question, you already know that. And what is the use of linear search is to search the number entered inside the val in a list of numbers which is sorted or unsorted. And how it is being checked? No of x is equals to val. What is this val? This val is the index value starting from 0 to k. What is this k? It is the length of no. What is that no? No is a list of numbers, and we declare the position. But in now the question that we are going to discuss, we are not supposed to use this line BOS. We are not supposed to write down this break also. So I'm just going through the questions and I'm going to explain the each and every sample question, and then I'm going to discuss the question also, that you are going to write the correct answers. First sample for you में first question is that program to count number of 3 from a list. Means इसमें तुमने number of 3 को count करना है. किस में से? इस लिस्ट में से, from this list. How many are there? Means counting means 1 2 3 4 5 ऐसे करके count करना है. मैंने इसका प्रोग्राम का सैम्पल भी बना रखा है, एंड यहाँ पर मैंने ए ऑफ लिस्ट डिक्लेयर की है. मीन्स इसे सेंटर इसलिए कर रखा है कि इट इज़ कॉमन फॉर बोथ द क्वेश्चंस. मीन्स बोथ फॉर लूप ऑल्सो एंड फॉर वाइल लूप. मैंने दोनों उसमें करके दिखा रखा है कि फॉर लूप से कैसे सॉल्व होगा और वाइल लूप से कैसे सॉल्व होगा. नाउ इफ़ यू गो थ्रू दैट, कुछ लाइन इसकी कॉमन है, सम ऑफ द लाइन्स आर कॉमन. दैट एक क्या है? लेंथ. दैट ऑल्सो इन अ केस ऑफ लीनियर सर्च. सेकेंड, POS की जगह पे हमें काउंटिंग करनी है, तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है, दैट इज़ काउंट, जिसको मैंने इनिशियलाइज करा है 0 से. दैट मीन यू आर गोइंग टू डिक्लेयर. POS की कोई ज़रूरत नहीं है. अब इसमें क्या है? सेम लीनियर सर्च की तरह है, एक लाइन पूरी वैसी है, फॉर एक्स इन रेंज अप टू के. अगर वहाँ देखोगे क्वेश्चन में तो वही मिलेगा. और यहाँ पर हमने जो चलाया उसमें क्या करा? वाइल चला रखा है इसमें, और उसको हम इनिशियलाइज किससे कर रहे हैं? 0 से. और कब तक चलेगा? के तक. के कौन दे रहा है? क्या दे रहा है आपको? लेंथ दे रहा है. और आपने करना क्या है? ए ऑफ एक्स. व्हाट इज़ दिस ए ऑफ एक्स? एक्स क्या है? इंडेक्स वैल्यू. दैट मीन्स कब कहाँ से चलेगा? 0 1 2 3 4 ऐसे करके. और उसने वहाँ क्या ढूंढना है? 3 को ढूंढेगा. हाउ मेनी 3 आर देयर? तो 1 2 3 4 ऐसे करके 4. इफ़ द आउटपुट इज गोइंग टू बी. और उसके बाद देखो क्या कर रहा है? व्हाट आई हैव डन, अंदर जाने के बाद काउंट +1 एंड देन इट इज़ प्रिंट NO ऑफ 3. मीन्स जब ये पूरा लूप फॉर लूप फिनिश हो जाएगा और इफ़ कंडीशन सारी चीज़ों को पढ़ लेगा, जैसे इसमें वाइल लूप ख़त्म हो जाएगा और सारी चीज़ें पढ़ लेगा, बाहर आने के बाद दिस काउंट जो कैसे इंक्रीज़ हुआ है? काउंट +1 एक एक करके जो प्लस कर रहा है उस वैल्यू से काउंट प्लस करेगा और उसे ऐड करता रहेगा. जितने बार 3 मिलेगा उसके अंदर उसे काउंट करेगा, और नंबर ऑफ़ 3 काउंट उसे डिस्प्ले करेगा. तो ऐसे करके आउटपुट आएगा कि नंबर ऑफ़ 3 इक्वल्स टू 5. ये 5 कौन दे रहा है? ये काउंट देगा. ठीक है. नाउ वी मूव टू द सेकेंड वन. इसी में एक और क्वेश्चन है कि डिस्प्ले नंबर ऑफ 3 के सम करके दिखाओ. उसका सम डिस्प्ले करो. पहले क्वेश्चन में क्या था? उसके काउंटिंग करके बताओ. अब वही क्वेश्चन आ गया है एंड इट इज़ अगेन रिपीटेड, बट लेकिन इसमें क्या हो रहा है? उसकी सम करना. मतलब जितने 3 हैं इनको जोड़ के ऐड करके उसका सम करके उसको डिस्प्ले करना है. मीन्स अब वही चीज़ है. अब अगर तुम ऊपर नीचे को देखो तो कॉपी पेस्ट है. सेम थिंग यहाँ पर भी हमने वही करना है. x इक्वल्स टू 0 कर दिया. यहाँ पर भी देखो वो लेंथ जो है आपकी कितने चल रही है? इट इज़ लेंथ ऑफ a. उसे काउंट करेगा, स्टार्टेड अप टू k. यहाँ भी वही चीज़ हो रही है. सेम कंडीशन क्या? इफ़ a ऑफ x इज इक्वल्स टू 3, देन वहाँ पर हमने काउंट बनाया था, वे हैव वी डिक्लेयर सम. और इनिशियलाइज किससे करेंगे? 0 से, बिकॉज स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ नहीं है. देन व्हाट हैपन? यहाँ पर क्या करा इसने? सम इक्वल्स टू सम +1. मीन्स द वैल्यूज आर गोइंग टू बी एडेड, प्लस होती जाएंगी. सम हो रहा है, मीन्स यू आर गोइंग टू मेक अ सम ऑफ दैट. अब यहाँ पे मैंने मिस्टेक क्या करी है? यहाँ पे मैंने इसको 1 कर रखा है, जबकि इसमें करना क्या है? हमने सम करना है किसका? 3 का. तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? इसको चेंज करूँगा. यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा? इसको चेंज करूँगा, इसे 3 बना दूँगा. क्यों 1 क्यों रखेंगे? 1 इज़ फॉर काउंटिंग. नाउ वी नीड अ सम. तो इसको करेंगे 3 + 3 + 3 + 3 + 3. कितने 3 हैं? 1 2 3 4 5. अब उसका आंसर क्या होगा? 15. वो यहाँ पर आपका डिस्प्ले कर देगा. तो प्रिंट जो है इट इज़ आउटसाइड द लूप. अगर मैं इस प्रिंट को यहाँ पर रख दूंगा तो उसके अंदर चला जाएगा. तो मैं इसे कहाँ करना है? बाहर. एग्जैक्ट फॉर के नीचे ऐसे करके यहाँ पर लिख देना. सेम यहाँ पर वाइल के इस जगह पे लिख दोगे तो उसको डिस्प्ले करेगा. अब ये दो मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं इससे रिलेटेड मैंने यहाँ
यहाँ दो क्वेश्चन दिए, वन क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ 2, और दूसरा क्वेश्चन जो मैंने दिया है डिस्प्ले द सम ऑफ 2। तो उसको देख करके इन दो क्वेश्चन को यू हैव टू कंप्लीट, इसे कंप्लीट करोगे, राइट इट डाउन, सोचो देखो उसे, सेम चीज़ है, एंड राइट इट डाउन द करेक्ट आंसर, उसे बनाओगे। सेकेंड अब आ जाते हैं सैम्पल में फिर से, अब इसमें मैं थोड़ा बढ़ गया आगे, इसमें भी वही चीज़ है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, नाउ देयर इज अ चेंजेस, द प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ 3 और 5, मीन्स इसमें दो चीज़ आ गई, 3 और 5 आ गया, वहाँ पर सिर्फ एक नंबर था, यहाँ दो नंबर आ गए, मीन्स फ्रॉम दिस लिस्ट यू हैव टू चेक हाउ मेनी 3 और 5 आर देयर, और उसकी काउंटिंग करके डिस्प्ले का सेम क्वेश्चन है, सेम चीज़ है, अगेन दिस लाइन्स आर गोइंग टू बी सेम, यू हैव टू डिक्लेयर काउंट, हेयर ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू बी सेम, एक्स इक्वल्स टू आप 0 कर दोगे, वो 0 से चलेगा कब तक, के तक, के क्या कर रहा है, लेंथ निकालना है किसकी, ए की, ए क्या एक लिस्ट है, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी स्टोर। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इफ़ a of x इज इक्वल टू 3 और a of x इज इक्वल टू 5, मीन्स या तो 5 होगा या 3 होगा, तो काउंटिंग इंक्रीमेंट होगी, यहाँ पर भी वही लाइन आएगी, रिपीट होगी, सेम थिंग। अगर वाइल में कर रहे हो काउंट इक्वल्स टू +1, और जब पूरा फिनिश होगा व्हेन द फॉर लूप इज फिनिश अप टू द के चल गया, तो उसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ 3 और 5 काउंटिंग होने का, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितना भी होगा वो उसकी काउंटिंग करके आपको यहाँ पर दिखा देगा। देन अगर हम मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम दूसरे में आए, प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ 3 एंड 5 फ्रॉम द लिस्ट, मीन्स सेपरेट 3 काउंट करना है, सेपरेट 5 काउंट करना है, एंड हो गया, इट मीन्स आपको एक, अब इसमें तो हम एक ही में और कर रहे थे, तो मीन्स ये मिले या ये मिले दोनों को काउंट करके आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें 3 अलग आएगा 5 है, दैट मीन्स उसमें देयर आर 2 कंडीशन, वन इज गोइंग टू बी इफ that is used for 3 and one if is going to be used for 5। तो हमने देखो क्या करा, we declared 2 variable, one is C3 जो 3 के लिए काउंटिंग करेगा, one is C5 जो 5 के लिए काउंट करेगा, सेम यहाँ पर भी वही चीज़ कर रखी है, एंड डिक्लेयर करेंगे 0 करके यहाँ पर। अब उसमें हमने क्या करा, एक कंडीशन थी कि if a of x इक्वल्स टू 3, और एक एलएफ में बनाया if a of x इज इक्वल्स टू 5, तो C3 इक्वल्स टू C+1 हो जाएगा, नहीं तो C5 इक्वल्स टू C5+1 हो गया। और लास्ट में भी आप 2 प्रिंट, वन इज़ फॉर 3 एंड वन इज़ फॉर 5, एंड इट विल डिस्प्ले मी द काउंटिंग, सेम हैपन हेयर ऑल्सो, इन द केस सेम वही चीज़ है, यहाँ पर भी वही चीज़ कर रहा है। अब मैं अगर नेक्स्ट केस में आए, इसी केस में दूसरे आए, तो अब क्या है, डिस्प्ले सम ऑफ 3 एंड 5 फ्रॉम द लिस्ट। अब 3 और 5 जितने 3 और 5 हो उसका सम करें, एट द स्टार्टिंग ऑल्सो हमने कहा था जितने 2 है या जितने 1 है उनका एडिशन आ जाए, यहाँ पर हम कह रहे हैं 3 और 5 का सेपरेट सम आ जाए, तो क्वेश्चन इज गोइंग टू बी सेम, सी की जगह मैंने एस कर दिया, सी की जगह पे एस करा, और वही लाइन चलेगी, बट ओनली द चेंज इज दैट कि जहाँ पर हम +1 कर रहे थे उसकी जगह पे हम a ऑफ x ले आएंगे। ये a ऑफ x क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि a ऑफ x विल गिव अस द नंबर दैट इज इनसाइड द लिस्ट। अब a ऑफ x में अगर 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये कौन सा नंबर हुआ, 0 1, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। a ऑफ 1 में क्या पड़ा है 3, तो 3 प्लस सम के अंदर जाके स्टोर करता है, और सम इक्वल्स टू सम प्लस होता है तो पता होना चाहिए, ट्रांसफर करता है, इसके अंदर वैल्यू चले जाती है, ओवरराइट करता है पुरानी वैल्यू को और नई वैल्यू को इसके अंदर पुट करता है। सेम यहाँ पर हेयर ऑल्सो, तो इसी में वाइल लूप पे भी जाएंगे तो वहाँ पर भी वही चीज़ रहेगी, हमने यहाँ पर भी वही चीज़ कर रखी है, सेम है पैटर्न वही है। और जब पूरा लूप इज गोइंग टू बी फिनिश, व्हेन होल लूप इज फिनिश, देन ओनली द प्रिंट इज गोइंग टू बी डिस्प्ले दीज 2 सम एंड इट इज गोइंग टू बी डिस्प्ले लाइक दिस 15 एंड 20। अब इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन और दिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें काउंट है 7 और 3 जितने मिल रहे हैं उसका करें। एक बार है कि काउंट करके डिस्प्ले करके दे नंबर ऑफ 7 एंड 3 अलग अलग करके दिखाए, और 1 इज देयर दैट डिस्प्ले 7 और 3 का सम करके दिया सेपरेटली, मीन्स उनके अलग अलग सेपरेटली आप उसका अच्छा एक साथ ही सम है, डिस्प्ले सम ऑफ नंबर्स 7 और 3 फ्रॉम अ लिस्ट, उसका दोनों का एक साथ सम करके हमारे को पूरा दिखाए कितने हैं, तो दैट इज। और वहाँ यहाँ पर है दैट इज सेपरेटली दैट इज बीन डन, मीन्स तेरा क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने उसे सेपरेटली कर रखा है कि 7 और 3 को वापस करके दिखाए। तो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट वन। नाउ द क्वेश्चन इज दैट प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर फ्रॉम अ लिस्ट। अब कितने नेगेटिव नंबर्स है, मैंने लिस्ट बना रखी है, देयर आर मेनी नंबर्स व्हिच आर नेगेटिव, तो यू हैव टू फाइंड आउट हाउ यू गोइंग टू डिटेक्ट द नेगेटिव नंबर। यू नो दैट जो भी नंबर 0 से नीचे होता है वो आपका नेगेटिव नंबर हो जाता है। तो क्वेश्चन इज इस लिस्ट को पूरा चलाने के लिए पहले के अंदर लेंथ निकाली, यहाँ पर भी वही चीज़ है, वन वेरिएबल वी नीड टू काउंटिंग, वेयर ऑल्सो वन थिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट इन वाइल लूप, एक्स इज ऑल्सो गोइंग टू बी इनिशियलाइज। अब क्या कर रखा है, अगर इफ a ऑफ x इज लेस देन 0 काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, वो अब क्या कर रहा है प्लस करेगा, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे उसकी काउंटिंग करके बता देगा कि हाउ मेनी नेगेटिव नंबर्स आर देयर इन बोथ द केसेस। अब इसी में ही
से ही रिलेटेड तेरा क्वेश्चंस आर देयर टू डिस्प्ले ओनली नेगेटिव नंबर्स. नाउ यू आर नॉट सपोज टू काउंट. मुझे डिस्प्ले करके दिखाने हैं कि वो नंबर्स ऐसे करके डिस्प्ले करके आए. अब इसके लिए आपको पुराने ऊपर के क्वेश्चंस को देखना होगा कि डिस्प्ले कैसे करें. सेकेंड थिंग इसी में क्या है, काउंट ओनली पॉजिटिव नंबर. आपको मुझे काउंटिंग करके बताना कि हाउ मेनी पॉजिटिव नंबर्स आर देयर. तो जैसे नेगेटिव करा सेम वे यू हैव टू काउंट पॉजिटिव ऑल्सो. देन राइट अ प्रोग्राम इन अ पाइथन टू डिस्प्ले द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इन अ लिस्ट गिवन बिलो. अब आपने मुझे पॉजिटिव नंबर, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर बीन देयर, यू हैव टू डिस्प्ले मी द सम ऑफ दोज पॉजिटिव नंबर्स आर 37. मीन्स इसको आपको पॉजिटिव में जितने उन्हें ऐड करना है उनका सम बनाना है और मुझे डिस्प्ले करके दिखाना है. अब उसके बाद क्या है, वन मोर क्वेश्चन इज इट इज सिमिलर टू दैट. वहाँ पर यू हैव टू चेक इट इज़ ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0. हेयर यू हैव टू चेक द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 50, उनको डिस्प्ले करना है. यू हैव टू डिस्प्ले मी ऑल दोज नंबर विच आर ग्रेटर देन 50. यहाँ पर से जो 50 है उनको मुझे डिस्प्ले करके दिखाना है. मीन्स बहुत ध्यान से देखना है कि ऑल द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू ईच अदर. तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे करोगे यू विल अंडरस्टैंड दैट.